Hello friends, welcome back to my channel Learn by Pramod. Today we are discussing about the cosmetic science, जो कि एक 8th सेम का सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो मैंने सोचा इसको पढ़ाया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉस्मेटिक साइंस की। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी बेसिक डेफिनेशन से बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? The word cosmetic arise from the Greek word cosmetic which means to adorn। मतलब ये कॉस्मेटिक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कॉस्मेटिक नाम के वर्ड से लिया गया ग्रीक वर्ड के, जिसका सीधा सिंपल होता है अडोर्न, मतलब सजाना। कॉस्मेटिक हमारा एक सजाने का काम करता है। किसी भी कॉस्मेटिक को हम लेते हैं तो अच्छी इम्प्रूवमेंट करने के लिए या ब्यूटिफिकेशन करने के लिए अपन लेते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। चलिए बात करते हैं। Since that time, any material is used for the beautification or improvement of the appearance is known as the cosmetic। मतलब इसका ये हुआ कि हम कोई भी कॉस्मेटिक मटेरियल लिया, उसको हम ब्यूटिफिकेशन के लिए या स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब फेस को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं। Cosmetic are the applied on the external body structure like hair, skin and the nails। मतलब कॉस्मेटिक को हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं स्किन पर, हेयर पर एंड नेल्स पर। दे आर यूज्ड फॉर द मेक दे आर यूज्ड टू मेक कलरिंग, सॉफ्टनिंग, क्लिनजिंग, नरिशिंग, प्रोटीन एंड प्रोटेक्शन, सेटिंग, मॉडिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, रिमूवल एंड पर्मिंग पर्पस का उपयोग कलरिंग के लिए, मतलब जैसे नेल पॉइंट वगैरह लगाया जाता है नाखूनों पे, सॉफ्टनिंग के लिए, स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, स्किन को क्लीनिंग करने के लिए, नरिश करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सन से वगैरह से इसको मतलब रेडिएशन से बचाया जा सकता है, स्किन को सेटिंग करने के लिए, अच्छी स्किन को सेट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, जब कोई भी स्किन कभी कभी ख़राब हो जाती है या कोई भी नेल सेल वगैरह कोई दिक्कत आती है उसको मॉडिफाई करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए, बचाने के लिए, रिमूवेबल और वेस्ट टिश्यू को तो उसको रिमूव करने के लिए, या पर्मिंग पर्पज से हम इसको कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं। बेसिकली कॉस्मेटिक 4 टाइप के होते हैं: कॉस्मेटिक फॉर एयर, कॉस्मेटिक फॉर स्किन, कॉस्मेटिक फॉर नेल्स एंड कॉस्मेटिक फॉर द हाइजीन। ये 4 तरह के कॉस्मेटिक होते हैं। मतलब स्किन के लिए कॉस्मेटिक, बालों के लिए कॉस्मेटिक, नाखूनों नेल्स के लिए कॉस्मेटिक एंड हाइजीन मतलब सफाई के लिए कॉस्मेटिक। सफाई में डेंटल एवं बाथिंग के लिए अपन इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये होते हैं मेजर इसके 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड कॉस्मेटिक शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। मतलब एक अच्छे कॉस्मेटिक में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, दे शुड बी इकोनॉमिक, मतलब वो आसानी से अवेलेबल हो सकें और पैसे भी उसके कम लगता हो या कम पैसे में आता हो, ऐसा होना चाहिए। ऑल वाटर यूज्ड इन द कॉस्मेटिक शुड बी डिस्टिल्ड एंड प्यूरिफाइड वाटर। मतलब कॉस्मेटिक में जो वाटर यूज़ होता है वो शुड बी डिस्टिल्ड या प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए, क्योंकि ख़राब वाटर होगा तो उसका हम कॉस्मेटिक ख़राब हो सकता है उससे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द रॉ मटेरियल शुड बी यूज फॉर हाईएस्ट क्वालिटी। मतलब इसमें जो रॉ मटेरियल कॉस्मेटिक के लिए यूज होता है उसको हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसको अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे हमारा कॉस्मेटिक अच्छा बनता है। अगला पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। दिस शुड बी टॉलरेट ऑल कंडीशन particularly एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन टू विच दे आर लाइक टू एनकाउंटर इन द मार्केट। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे कि कभी कभी टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर ठंडा होता है, राजस्थान का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है। हमारा कॉस्मेटिक कुछ इस तरीके से होना चाहिए वो हर तरीके का टेम्परेचर झेल सके या सहन कर सके, क्योंकि मार्केट में जाएगा कहीं अलग टेम्परेचर होगा, कहीं अलग टेम्परेचर होगा, उसके में टेम्परेचर में संपर्क में आने पर ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कॉस्मेटिक ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। तो चलिए आगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। जो इंडियन रेगुलेशन ने इसकी डेफिनेशन दी उसको बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, मतलब 1940 एंड 90 रूल्स, मतलब कॉस्मेटिक की बात करें तो इट इज़ द कॉस्मेटिक इज डिफाइंड एज द मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured and sprinkled on hair, introduced into or otherwise applied on the human body, any part there for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance। मतलब इसका ये हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार अगर देखा जाए कॉस्मेटिक ऐसा
सब्सटेंस होता है, ऐसे आर्टिकल होता है या ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम स्किन पर रब कर सकते हैं, घिस सकते हैं, पोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, स्प्रिंकलर से छिड़क कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस और द अदरवाइज अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बॉडी की स्किन पर कर सकते हैं। किस किस पर्पज से? क्लीनिंग के पर्पज से, ब्यूटीफाइंग के पर्पज से, या स्किन को प्रमोट करना या अट्रैक्टिव दिखाने के लिए स्किन के लिए उपयोग कर सकते हैं, या अल्टरिंग द परिवर्तन कर सकते हैं की स्किन या हेयर या नेल्स की मतलब दिखाने के लिए। तो इसके लिए हम इस कॉस्मेटिक का उपयोग करते हैं। मतलब अच्छा सिंपल कॉस्मेटिक के लिए हम क्यों करते हैं कि जैसे कि कहीं हमको जाना होता है या अपन को फेस वगैरह को अच्छे तरीके से साफ क्लीन दिखाना है, उसके लिए कॉस्मेटिक का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हम अच्छे सुंदर दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन इंडिया आर रेगुलेटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट in 1940 and rules in 1945 and labeling the declaration by the Bureau of Indian Standard। द कॉस्मेटिक मतलब वर्ड है वो प्रोडक्ट इंडियन रेगुलेशन के ड्रग एंड कॉस्मेटिक से लिया गया है और इसको डिक्लेयर करने का काम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करती है। इसको हम BIS के नाम क्लासिफिकेशन के लिए। तो क्या है इसका क्लासिफिकेशन, चलिए इस पर नज़र डालते हैं। बेसिकली अपन देख चुके हैं कि कॉस्मेटिक 4 तरह का होता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए एंड नेल्स के लिए एंड हाइजीनिक के लिए। तो अपन बात करते हैं बारी बारी से कौन किसका क्या होता है। स्किन के लिए हम बात करते हैं। स्किन में पाउडर के लिए आता है, उसमें कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, फेस बॉडी पाउडर आता है। पाउडर नॉर्मल पाउडर फेस पर अप्लाई करते हैं, फेस बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं, इसको बॉडी पाउडर कहते हैं। कॉम्पैक्ट भी पाउडर होता है। क्रीम के लिए देखा जाता है, क्रीम में बेनिशिंग क्रीम होती है जो बॉडी में नमी के लिए उपयोग की जाती है। कोल्ड क्रीम होती है जो सर्दियों में त्वचा जब फट जाती है, स्किन फटने लगती है, उसके लिए उपयोग करता है कोल्ड क्रीम का। लोशन में बात करते हैं। लोशन स्किन लोशन होता है, एस्ट्रीजेंट होता है। स्किन लोशन के नॉर्मली यूज़ करते हैं। एस्ट्रीजेंट जो होता है क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कलरेंट्स में बात करें, लिपस्टिक हुआ, राउचेस हुआ, इसके लिए कलरेंट के रूप में काम आते हैं, जिसको हम बॉडी में कलरिंग या नेल वगैरह पे, लिपस्टिक, होठों पे अपन कलरिंग के लिए करते हैं। और नंबर 5 है परफ्यूम। परफ्यूम में डिओड्रेंट वगैरह आते हैं, इसके लिए तरह तरह के परफ्यूम आते हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसको हम देख सकते हैं। चलिए हेयर के बारे में बात करते हैं। हेयर में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो हेयर में अपना सबसे पहले हेयर रिमूवर आता है, जिसको डेप्लियोटिस एंड शेविंग प्रिपरेशन भी कहा जाता है। डेप्लियोटिस मतलब जो बीट क्रीम मार्केट में जो आता है हेयर रिमूवर के लिए, उसको सिंपल रूप में कह सकते हैं अपन, इसको ये होता है। और शेविंग क्रीम जो आपने देखा ही होगा, बीजॉन वगैरह या अदर कोई भी अदर ब्रांड का जो कॉस्मेटिक होता है जो शेविंग क्रीम के लिए उपयोग होता है, उसको हम शेविंग प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। हेयर वे प्रिपरेशन, हेयर ड्रेसिंग मतलब हेयरों को सजाने के लिए जेल वगैरह होता है। हेयर कंडीशनर जो बालों को सॉफ्ट करने के लिए शैम्पू की तरह यूज होता है, उसको भी हेयर कंडीशन कहते हैं। शैम्पू में अब देखा है तो शैम्पू में डाई मतलब शैम्पू वाला डाई भी आता है, हेयर लोशन भी आता है, डेंड्रफ लोशन भी आता है, इसके लिए शैम्पू में यूज होता है। ये आई लैश प्रिपरेशन, मस्कारा, आईब्रो पेंसिल, कोसेल्स, इसके मस्कारा आई लैश के टाइप होते हैं। जो मस्कारा जो आईब्रो होती है उसको सेटअप करने के लिए, या आईब्रो पेंसिल तरह तरह के जो होते हैं वो भी इसके अंडर में आते हैं। चलिए अब अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं, नील्स के बारे में। नील्स में लिक्विफायर आता है जो कलरिंग करने के लिए काम होता है। लिक्विफायर रिमूवर जो लिक्विफायर को जो होता है उसको कलरिंग, नेल पॉलिश वगैरह उसको निकालने के लिए काम आता है। नेल पॉलिशर होता है। क्यूटिकल रिमूवर होता है जो टिश्यू वगैरह होते हैं नेल्स के जो डैमेज हो जाते हैं या कुछ ख़राब हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए क्यूटिकल रिमूवर का उपयोग किया जाता है। हाइजीन में देखा जाए तो हाइजीन में डेंटल प्रोडक्ट आते हैं और एक बाथ सोप वाला प्रोडक्ट आता है। डेंटल में पाउडर आता है जो मंजन वगैरह करने के लिए, पेस्ट आते हैं। डेंटिफ्राइजर आता है जो दांतों को साफ करने के लिए, लोशन आता है, माउथ वॉशेस आते हैं, इसमें डेंटल के लिए उपयोग किए जाते हैं। बाथ सोप के लिए बाथ सोप बहुत सॉल्ट होता है। चलिए आप मेरे हिसाब से आप कॉस्मेटिक के क्लासिफिकेशन को समझ सके होंगे। एक बार इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा या इसको मैं नोट जो प्रोवाइड करूँगा आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने डेफिनेशन के बारे में। कॉस्मेटिक यू बात करते हैं, यू मैंने यूरोपियन वगैरह रेगुलेशन के अंडर आते हैं। तो बात करते हैं अपने कॉस्मेटिक के इसके बारे में। तो एक कॉस्मेटिक इज एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन इंटेंडेड टू बी रिप्लेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट विद द वेरियस एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कॉस्मेटिक एक ऐसा एनी सब्सटेंस होता है और प्रिपरेशन होता है इंटेंडेड टू बी यूज प्लेस इन टू कॉन्टैक्ट विद द वेरियस एक्सटर्नल पार्ट, जो मतलब ह्यूमन बॉडी की एक्सटर्नल पार्ट पर जो कहते हैं केमिकल या मतलब कॉस्मेटिक ऐसा सब्सटेंस जो यूज़ किया जाता है फॉर एक्सटर्नल पर्पज फॉर ह्यूमन बॉडी, जैसे कि एपिडर्मस पे हुआ, हेयर सिस्टम पे हुआ, नेल्स पे हुआ, लिप्स पे हुआ, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मतलब जो टेस्टिड वगैरह होते हैं जेनाइटल ऑर्गन कहते हैं, तो उन पर जो अप्लाई किया जाता है
और मतलब वो फिजिकली अपीयरेंस को बढ़ा दे या मतलब उसको मॉडिफाई कर दे या अपन को प्रिजर्व करने का काम करता है, उसको कॉस्मेटिक कहते हैं। तो और विद द टीथ एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस में ओरली कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो बॉडी की जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उस पर अप्लाई करते हैं, टीथ वगैरह पकड़ते हैं, उसको कॉस्मेटिक कहते हैं। मेनली फॉर क्लीनिंग पर्पस के लिए, परफ्यूम क्लीनिंग में साफ करने के लिए, परफ्यूम मतलब सुगंध अच्छी खुशबू के लिए, चेंजिंग देयर मतलब अपीयरेंस के लिए, मतलब उसकी अपीयरेंस चेंज कर, कुछ डार्क कलर को, तो मार्केट में कुछ ऐसी प्रिपरेशन भी आती है जो कलर चेंजिंग के लिए, गोरा करने के लिए भी आती है, मतलब ऐसा होता है। मगर ठीक है, वो ज़्यादा हार्मफुल रहती है बॉडी के लिए, स्किन के लिए, मगर हमको इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी आते हैं। परफ्यूमिंग एजेंट हो गया अपना चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द करेक्टिंग द बॉडी ऑर्डर, मतलब जो बॉडी में दुर्गंध आती है, बदबू आती है, उसको करेक्ट करने के लिए भी, करेक्टिंग बॉडी ऑर्डर, प्रोटेक्टिंग देम ऑन द कीपिंग द देम इन गुड कंडीशन, मतलब स्किन को, बॉडी को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए जो सब्सटेंस या प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसको कॉस्मेटिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते, यूरोपियन यूनियन के तहत इसको बात करते हैं। कहते हैं यूरोपियन यूनियन रिक्वायर द डेट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्लेस ऑन द यू मार्केट बी सेफ, डेट इज द मस्ट नॉट बी कॉजेज डैमेज टू द ह्यूमन हेल्थ, बैन अप्लाइड अंडर द नॉर्मल और रीजनेबल फ्लेक्सिबल कंडीशन फॉर यूज, मतलब इसका यूज यूरोपियन यूनियन डेट इज़ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्लेस ऑन द, मतलब मार्केट में यूरोपियन कॉन्टेक्ट के अनुसार देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी पर अगर कोई कॉस्मेटिक अपन अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले काम होना चाहिए कि वो उसको ह्यूमन को कोई किसी भी स्किन को या कोई भी पार्ट को डैमेज ना करे, या कोई भी अपन पर्पस से ले रहे हो, मतलब नॉर्मल पर्पस पे ले रहे हो या किसी रीजनेबल उसका कोई प्रॉब्लम हुआ हो स्किन के अंडर, और उसके अंडर हम ले रहे हैं कॉस्मेटिक को, अपने कॉस्मेटिक अपनी बॉडी को नुकसान करे, तो उसके ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई भी इसका रीजनेबल मतलब है, कभी भी कोई कारण की वजह ले रहे हो, कारण कुछ हुआ उसकी स्किन के लिए, मतलब मान लीजिए स्किन कोई डैमेज हुई अपनी या कुछ भी मतलब अपीयरेंस के लिए अपनी यूज कर रहे हैं, अगर वो फिर भी करने को नुकसान करे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में मिले तभी नुकसान नहीं करना चाहिए, इसका यूरोपियन रेगुलेशन का ये कहना हुआ है। तो चलिए मेरे हिसाब से आप इस कॉस्मेटिक के डेफिनेशन को वगैरह को समझ चुके होंगे। क्लासिफिकेशन हमने देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा हमने, इसका डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन इंडियन रेगुलेशन के अनुसार देखी, और उसकी क्लासिफिकेशन देखा हमने इसका कॉस्मेटिक का। तो मेरे हिसाब से आप इसको समझ चुके हैं। एक बार अगर नहीं आया तो थोड़ा वीडियो पॉज करके या दोबारा वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं, और नोट्स में आपको हैंड रिटन नोट्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। जय हिंद दोस्तों।